भैया मैं बोल रहा था। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित बुराड़ी ऑफिशियल। इस समय हम मौजूद हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के अंदर, जहां बड़ी ही समस्याएं चल रही हैं, बड़ी ही विपदाएं चल रही हैं। अभी यहाँ के आपने लोगों को देखा, लाइव के माध्यम से लोगों को देखा, आप पुलिस को भी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर धरना दे रखा था रोड के ऊपर, रोड पर बैठने नहीं दिया गया। जहाँ की यहाँ डीडीए के जो अधिकारी हैं चित्ररंजन दास जी, हाँ डीडीए के अधिकारी चित्ररंजन दास जी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने से मना कर दिया है। वो कह रहे हम हाई कोर्ट को नहीं जानते, कौन हाई कोर्ट। देखिए कितना बड़ा सवाल पैदा हुआ है हमारे देश में। कोई सरकारी ये कहता है हाई कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट की पावर क्या है। तो हाई कोर्ट के बारे में आपको पता चलेगा। चित्ररंजन दास जी, आप जो ये कार्य कर रहे हो ना, हमारे समाज के लोगों को आप परेशान कर रहे हो। इस बिल्डिंग की आप हालत नहीं देख रहे हो कि इस तरह जर्जर हालत में है, कभी भी ये ढह सकती है। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप बोलिए बाबा। ऐसा है, ये बिल्डिंग बहुत खराब है, पलस्तर चल रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ मात्र आप ही होंगे। हम जिम्मेदार आपको ठहराएंगे। चित्ररंजन दास जी, मैं मुखर्जी नगर मुंशी राम कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मेरा एड्रेस है 14/132 मुंशी राम कॉलोनी, मुखर्जी नगर 11009 है। तो आपने देखा हमारे बाबा की प्रेजेंस में बेचारे धूप में खड़े हुए हैं। सारे साथी अब मिल गए ना, अब गाड़ियाँ निकाल के अब सीधा चित्ररंजन दास जी के घर पे जाने की तैयारी हो रही है। कहीं नहीं जाना, मैंने सबको बताया किसी को मत घेरो, सिर्फ चित्ररंजन दास जी को, डीडीए के जो इनके ओनर बने हुए हैं उनको जाकर घेरिए आप, उनसे ही समाधान होगा। आप अगर समाधान चाहते हैं पहले घेरे, तभी वो आपको समाधान देंगे। पहले घेरा में लो। तो साथियों लाइव वीडियो को शेयर कर देना, और अभी ये जो छोटी वीडियो अपलोड होने वाली है इसको भी आप ज़्यादा शेयर करना। आपको दिखाएं किस तरीके से क्या हाल चल रहा है सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में, क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं पूरा बना। तो बाकी अभी आपको दिखाते हैं धीरे धीरे। ये अपने गार्ड साहब कब से आप जॉब कर रहे हैं यहाँ? 2012 से। 2012 से। बिल्डिंग कब बनी थी? उसके 2-3 साल पहले बना है। मतलब 2010-11 में बिल्डिंग बनी है, 2025 चल रहा है। तो 25 साल में बिल्डिंग की हालत ऐसी होगी। तो इन्होंने माल ही नहीं लगा रखा, सालों में कुछ माल भी खा गए, घटिया माल लगा रखा है इसके अंदर। जो 25 साल की बिल्डिंग नहीं टिक पाई है, चूरा लगा रखा है इसमें। तो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए, ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा योगी जी तक भेजी जाए, और चित्ररंजन दास के ऊपर करवाई जाए सीबीआई इंक्वायरी, उसने क्या माल लगाया है। नाथ जी को भेजा जाए। 2011 में तैयार हुई है बिल्डिंग। 2011 में तैयार हुई। तो अब 2011 में तैयार हुई, इसको कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। इसमें आई 903 अपना है। तो आप ये देखें 14 साल में इसकी हालत ये है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल एकदम तो खराब। इसका मतलब तो ये ढह जाएगी पूरी। सीमेंट वाली ईंटें लगी हुई है सर अंदर, वो वाली ईंटें नहीं है। क्या मजाक हो रहा है। देखिए बच्चों के साथ, परिवारों के साथ ये क्या मजाक कर रही है डीडीए। ये कभी भी ढहने की हालत में है बिल्डिंग। गिर चुका है कई बार, एसी गिर के पूरा, एसी के नीचे गिर गया पूरा, क्योंकि ये कमजोर है, पूरी गिर चुके हैं कई बार। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए प्रशासन भी आ रहा, प्रशासन पर करेगा क्या? प्रशासन का काम ही नहीं है। काम डीडीए वालों का, काम डीडीए करेगी। डीडीए काम करना चाह नहीं रही है। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आया है? हाई कोर्ट कमान से ये ऑर्डर आया है कि जो यहाँ पर रहते हैं, किराएदार लेते हैं, इस बिल्डिंग का कोई सिग्नेचर अपार्टमेंट का कोई सुधार नहीं हो रहा है। कृपया करके आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप सभी विचार रखें। जितने हमारे नेतागण हैं, जितने हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे हमारी अपील है। अमित शाह से भी उनको बोला गया था कि ये ना टूट के नया बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, भराता सरी मेरी बात सुनिए। मेरे को पता है आपका ये दिया जा रहा था कि हम आपको 60,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा ये कह रहे थे कि 60,000 महीना देंगे, तो आपको दे नहीं रहे वो? या नहीं, इन्होंने बोला कि हम तुमको 3 महीने तोड़ के हम इसको 15 माले की बनाएंगे। अच्छा 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 उन्होंने बोला है, इस चीज का भी वो तो उनमें लालच है ना भाई साहब। अब आपके बिल्डिंग को ऊपर बनाने की कोशिश। सुनो मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ 7 बिल्डिंग है, वो 15 पता क्यों बोल रहे हैं? 10 है। 5 और बनाएंगे, 5 समझते कई करोड़ रुपए का धंधा फिर तैयार होगा उनका, कई करोड़ रुपए फिर खाएंगे बहनचोद। तो आप देखिए साथियों, अभी 5 बिल्डिंग पता है ये इनको भरम इसलिए दिया ताकि इसके ऊपर भी और कुछ करोड़ रुपए खा सकें, दोबारा बढ़ाने के लिए दोबारा कई करोड़ रुपए खा सकें। अब इन्होंने कच्चा लालच दे दिया कि इसको 15 बिल्डिंग की बनाएंगे और 60,000 महीना किराया देंगे, और 60,000 क्या 60 पैसे नहीं मिले अब तक। 60 पैसे आए हैं। 15 मंजिल बनने का मतलब आप समझ रहे हो सर? 15 मंजिल, 5 मंजिल। अरे बहनचोद ये 7 मंजिल में तो ये हाल है इसका। अगर 15 मंजिल कर दिए दब जाएगी पूरी बिल्डिंग, नीचे नीचे। 15 मंजिल कर दिया। आप इसमें ना कितनी झज्जर है ये, अंदर से दिखा दो। हाँ लड़की नजर मार खाते हैं। गाड़ी बोल दूँ, गाड़ी साइड में लगाते हैं। गाड़ी कर दी लोग साइड में। सिगरेट है
आधे बड़े बिल्डिंग का वीडियो बनाओ। चलो, चलो। हाँ बिल्डिंग का यहाँ अंदर आता है, बिल्डिंग का पूरा वीडियो बनाएंगे। बैग ले आइयो। कौन वीडियो है? बना के पास करो। चलिए। कौन है? इनोवा में जा रहे हैं ना, हाँ। इनोवा। अच्छा वो जा रहे, वहाँ जा रहे हैं, वो होंगे ना आगे अध्यक्ष। देख लो आप, देख लो। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। ये अभी वीडियो ले रहा हूँ, लाइव मैंने चला दी थी, ठीक है। वीडियो के देर साथ ही अनकट वीडियो है। मैं देखो ऐसी कोई बात नहीं जो मैं छुपाता हूँ या रोकता हूँ। जो हम बात करते हैं बेबाक बात करते हैं, और किसी का हमने कर्जा नहीं ले रखा। देश आजाद है। और चंबल घाटी विनो भाव मिशन का उपाध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली प्रदेश का। तो मेरे भाई मेरी बात सुनना, डीडीए का अधिकारी, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपके ऊपर एक्शन हम ले देंगे आगे। हमारे पास भी इतनी पावर है, हम आपको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। कौन है चंबल घाटी मिशन? नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं आपका। तो हमारे पूरे इस परिवार को बड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो इसका कुछ समाधान का कुछ उपाय बताएं किस तरीके से। के लिए आज सारे डीडीए जा रहे हैं और हाँ। डीडीए प्रदर्शन करेंगे। डीडीए की जो गलत नीतियां हैं, इतनी गलत कंस्ट्रक्शन उन्होंने कराई है जिसकी हद नहीं है। पर अब डीडीए कह रहा है 15 मंजिल बढ़ा देते हैं। ये 8.5 मंजिल तो टिक नहीं पा रही यहाँ, 15 मंजिल कहाँ से टिकेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने हमारे भाइयों को बोल रहे हैं कि 60,000 रुपये तो महीना दे रहे हैं। 60,000 मिला आपको? 1 रुपया भी अभी नहीं मिला। 1 रुपया भी इनको नहीं मिल लिया। 60,000 का लालच दे दिया। अरे चलो 60,000 देते कहीं किराया बढ़िया जाकर सोसाइटी में रह लेते, इतने नहीं बनता जाके। बिल्कुल नहीं है, डीडीए के खिलाफ आज कुछ प्रदर्शन ना- करेंगे, हाँ। देखते हैं डीडीए क्या कहती है। आप उनका चित्ररंजन दास जी के घर को गिरवाएं आप जाके। डीडीए नहीं, आप मेन एक बंदे को टारगेट करो। जब तक आप टारगेट नहीं करोगे ना किसी को, तब तक काम नहीं होने वाला। जो मेन मुद्दा है उसको पकड़ो। तो साथियों अब जाने की तैयारी हो रही है चित्ररंजन दास जी के घर पे। बिल्डिंग का लो ना, बिल्डिंग का लो ना पूरा। कितना टूट फूट पूरे बिल्डिंग का ले लीजिए ना आप। मेन तो बिल्डिंग है ना, हमें तो बिल्डिंग की लड़ाई लड़ना है ना। आप कौन से गाँव के हो? बुराड़ी। बंदे यहाँ पर जो ये बुराड़ी गाँव रहा पीछे। इनके साथ है। हाँ अरे हम खुद नेता हैं। बाबा आ जाओ। राम 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 राम, आ जाओ। चलिए भाई। कहाँ देखो साथी, आप देखो, मैं आपको ना दिखाता हूँ पूरा, एक बार रिव्यू दिखाता हूँ, आराम से देखो। इसकी हालत देखो, पिलर है इसके, पिलर जड़े हुए हैं। बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। मैं बोल नहीं रहा, आपको दिखा भी रहा हूँ, देख लीजिए। और कोई भी हादसा हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी देखिए डीडीए के चित्ररंजन दास की होगी, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे करे। हाई कोर्ट से आदेश आ गया है। हाई कोर्ट से आदेश आने के बावजूद ना तो लोगों को किराया मिल रहा है, 60,000 रुपये किराया देने के लिए बोला था, ना 60,000 रुपये किराया मिल रहा है, ना इस बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। तो बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। तो आप देखिए, सभी के साथ देश के अंदर भगवा सरकार है, भाजपा की सरकार है। सेंटर में सरकार होने के बाद कमल का फूल खिलाया हुआ है। कमल का फूल खिलने के बाद में यहाँ क्यों कमल नहीं चल पा रहे हैं? ये हाल है, यहाँ क्यों दिवे नहीं जल पा रहे हैं? कमल खिलने के बाद भी ये हमारी इस देश की वो है वो कलाकारी। यहाँ पर कमल का फूल ये देखो, क्यों नहीं खिल ये रहा पता है? क्या? ये हमारी सरकार की नहीं है, जो बीच में जो सरकार के दलाल है ना, ये इन दलालों की हरामखोरी है। चम्मच की पतीला अपनी जगह सही है, चम्मच खराब है, जिससे भाई चम्मच। तो साथियों अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जाने की तैयारी हो रही है। डीडीए के जो अधिकारी हैं चित्ररंजन दास जी। तो साथियों अब चलते हैं चित्ररंजन दास जी के दास की ओर। आप साथियों हम चलते हैं चित्ररंजन दास की ओर, रवाना होते हैं। चित्ररंजन दास जी तो सारे जितने भी हैं अपने यहाँ के सदस्य चित्ररंजन दास डीडीए के यहाँ घेराव के लिए जा रहे हैं। तो ये बच्चे भी यहीं रहते हैं। बेटा यहीं रहते हो आप भी? कौन सी फ्लोर पे रहते हो आप? फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो। तो आपको जो अभी वो दिया था, बोला कि 60,000 रुपये किराया देंगे, तो कुछ किराया विराया आपको मिला रहने के लिए अलग से कहीं? और ना रिकंस्ट्रक्शन के लिए आ रहे हैं। ऑर्डर आए कितने दिन हो गए? जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर 4 महीने हो गए। 4 महीने से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो साथियों देश का हाल देख लो। हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, तो ऑर्डर किसके मानेंगे? ये तो यार आम आदमी बेचारे, ये कोई सरकार तो है नहीं। जब हाई कोर्ट के आदेश नहीं मान के दे रहे, तो इनके क्या आदेश मानेंगे? ये भी वहाँ दिखाओ ना, ले जाओ। लो बाबा इसको पकड़ो, लो आप। ये पकड़ के वहाँ ले जाओ। हाँ और भी ले जाओ। एक बार आप पकड़िए, इसके ऊपर पकड़िए ना एक बार आप। ये जा रहे हैं ना। एक थोड़ा इसको रखे दो, अपने बच्चा तो सजा ले। हाँ एक बार से खोलिए, एक बार पर्चे खोलिए, रुकिए। आपको खोलना नहीं आ रहा है यार, इतना जल्दबाजी। देखिए जय शनिदेव सबका इंसाफ करें। इतने काम में देखिए क्या कहा है डीडीए का अधिकारी। ये हमने कोई बैनर ऐसे नहीं छपवा रखे हैं। इस बैनर का भी एक अर्थ है। डीडीए को हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है। हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। डीडीए कहती है मैं डीडीए हूँ, आई डू नॉट डू एनीथिंग। डीडीए कहती है आई डू नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम डीडीए।
ना एलजी की सुनेंगे ना कोर्ट की मानेंगे। अरे भाई ये जनता है, जनता जब अपने तांडव पे आती है ना तो कोर्ट कचहरी कोई नहीं बचाएगा। जनता धूल में मिला देती है आदमी को। जनता, हम बोले जनता अगर आपको कुर्सी पे बैठाना भी जानती है तो आपको दिशा कुर्सी से नीचे गिराना भी जानती है। तो साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। अब मिलते हैं जल्दी, डीडीए के अंदर पहुंचते हैं। डीडीए के जो उच्च अधिकारी हैं उनको घेरते हैं, जहाँ घेराव करते हैं। तो जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अमित बुराड़िया ऑफिशियल। तो सारे लोग अपना चलने की तैयारी होगी भाई, हम भी अपना चलते हैं। डीडीए के घर पहुंचते हैं। चित्ररंजन दास जी, तो आप भी सावधान हो जाए, जो आपने गलतियां कर रखी हैं उन गलतियों के लिए तैयार हो जाए। आपको इन सब सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं मिला तो आप अपनी नौकरी छोड़ के ना घर जाने के लिए तैयार हो जाना। तो आप अपनी कुर्सी जो आपने बैठ के जो माल खा लिया ना, जितना माल खा लिया उतने काफी है, खा लिया। अब तुम्हारा माल ना हलक में हाथ देके निकालेंगे। आपका जितना माल हलक में हाथ देके, जितना आपने जनता का यहाँ पर माल खाया है, जितना खा लिया उसी को संतोषी रखिए। इससे ज्यादा खाओगे तो आपके हलक में हाथ देके हम निकाल लेंगे, जनता का माल निकाल लेंगे। जुड़ते हैं, जुड़े रहिए।